अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली वीडियोस के अंदर जो कुछ भी हमने करना सीखा अभी तक वो आप तमाम अपनी असाइनमेंट में कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हम न्यू वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो है ये किस तरीके से बनाया जाता है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में, ये करना सीखेंगे। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाना सीखेंगे। वो किस तरीके से काम करता है उसका छोटा सा मैं आपको डेमो देता हूँ। जैसे ये हमने अपनी एप्लीकेशन अभी तक तैयार की थी, ठीक है। इसके अंदर हम कहते हैं कि एंटर योर ईमेल, कि जैसे ही कोई यूज़र जो है वो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देता है, ठीक है। ये देखें, उसने अपना ये कि मैंने वैसे ही एक ABC लिख दिया क्योंकि मैंने अभी तक किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई इसके ऊपर, ठीक है। ये करने के बाद वो जैसे ही यूज़र हमारा लॉगिन के बटन पे क्लिक करता है, ये मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था कि लॉगिन पे क्लिक करे, अगली एक्टिविटी में जाए और यहाँ पे ये देखें कि उसकी आईडी जो है वो शो हो गई। और इसके नीचे मैंने एक टेक्स्ट व्यू जो है वो ऐड किया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ लॉग आउट जिस पे मैंने लिखा है, तो मेरे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स जो है ये शो होता है जिसमें लिखा हुआ है कि लॉग आउट, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। जैसे ही यूज़र इस येस के बटन पे क्लिक करता है तो ये वापस रिटर्न हो जाता है हमारी लॉगिन एक्टिविटी में, कि जहाँ पे यूज़र दोबारा फिर से लॉगिन कर सके। तो ये हमने डेमो थोड़ा सा देख लिया। अब ये किस तरीके से काम करता है, ये हम क्या कोडिंग करनी होती है इस पर, ये हम करना सीखते हैं। इससे पहले ये देखें, मैंने एक डैशबोर्ड एक्टिविटी बना ली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट व्यूज़ लिए हैं। एक के अंदर मैंने वो यूज़र की जो यहाँ से कि वो जो भी अपनी आईडी एंटर करेगा उसको मैं यहाँ से इंटेंट के थ्रू उसकी आईडी को लेके गया हूँ और यहाँ पे मैंने उसको शो करवा दिया है यहाँ पे। और उसके नीचे मैंने एक लॉग आउट का टेक्स्ट व्यू जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। और उसको मैंने यहाँ पे रेफरेंस गेट कर लिए हैं। ये तमाम काम आपको करने आते हैं, ठीक है। ये देखें, सेट टेक्स्ट मैं कर चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने अपना अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट व्यू 1 मैंने लिया है, ठीक है, इसके ऊपर हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना क्लिक लिसनर लगाना है। टेक्स्ट व्यू 1 क्लिक लिसनर लगाना आपको आता है, डॉट सेट क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। ये दोस्तों हमारा जो है वो क्लिक लिसनर लग गया। अब यहाँ पे हमने अपना अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो बनाना है। अब अलर्ट डायलॉग बॉक्स आपने देखा कि वो उसकी शेप जो है ये सारी तमाम हमने कोडिंग करनी है जावा के अंदर ही। इसको हमने XML फाइल में नहीं बनाना बल्कि जावा के अंदर करना है। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि जावा कोडिंग जो है वो अब इतनी लंबी कोडिंग उसके अंदर डिज़ाइन ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो इसके अंदर डिज़ाइन ऑलरेडी बना है, हमने जस्ट कोडिंग के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे न्यू, और हम क्या बना रहे हैं, हम अलर्ट डायलॉग बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे न्यू लिखने के बाद अलर्ट लिखेंगे तो अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ये देखें सबसे ऊपर ही उसने हमें कह दिया। तो हम यहाँ पे डॉट बिल्डर इसको यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे। और इसके ये ब्रेसिस के अंदर यहाँ पे हम अपनी किस एक्टिविटी के अंदर इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, हम यूज़ करना चाह रहे हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी में। अब जिस भी एक्टिविटी के अंदर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे आप उस एक्टिविटी का नाम लिख के डॉट दिस कर देंगे और ये ब्रेसिस से बाहर आके एंटर कर देंगे। एरर हमें ये शो कर रहा है लेकिन इस एरर की हमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये एंड पे जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये एरर अब इस चीज़ का है कि हमने यहाँ पर जो है अपना सेमी कॉलन्स नहीं दिए। अगर मैं इस एरर पे लेके जाता हूँ तो देखें वो मुझे कह रहा है एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन्स, कि आपने सेमी कॉलन जो है वो मिस कर दिए हैं, यही मुझे एरर दे रहा है वो। अब यहाँ पे मैं न्यू लाइन में क्या करूँगा, डॉट सबसे पहले मैंने क्या यहाँ पे सेट करवाना है, सेट टाइटल कर देना है। सेट टाइटल वो है कि जैसे ही यहाँ पे देखें, मैं अगर यहाँ पे अगेन इसको लॉगिन करता हूँ, ABC मैंने लिख दिया, ठीक है। ये देखें, ये लॉगिन किया मैंने, और लॉगिन करके हम अपनी अगली एक्टिविटी में आगे जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक टाइटल शो हो रहा है लॉग आउट का, ये देखें यहाँ पे बड़ा सा, ठीक है। ये है हमारा टाइटल, और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देना है, अपना टाइटल देना है। टाइटल के अंदर क्या करूँगा, मैं ब्रेसिस के अंदर आके इन्वर्टेड कोमास लिखूँगा और यहाँ पे जो भी मैं अपना टाइटल देना चाहता हूँ, अभी क्योंकि हम लॉग आउट करवा रहे हैं यूज़र से तो हम यहाँ पर लॉग आउट इसका टाइटल दे देते हैं, ठीक है, कि लॉग आउट करना चाह रहा है यूज़र।
لیکن یہ الرٹ ڈائلاگ باکس اگر ہم اپنی بیک بٹن جو ہے وہ پریس کرتے ہیں تو اس پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا واقعی ہی بیک بٹن پریس کرنے سے ڈائریکٹلی ایگزٹ نہ ہو بلکہ ہماری اپلیکیشن سے، بلکہ کیا ہو پہلے الرٹ ڈائلاگ آئے کہ کیا واقعی آپ ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جو بھی جس کام کے لیے یوز کر رہے ہیں وہی ٹائٹل آپ یہاں پہ لکھ دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ میں سیٹ کر دوں گا یہاں پہ میسیج۔ اب سیٹ میسیج کون سا، یہ انٹ میسیج آئی ڈی والا میں نے سیٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ میں انٹر کروں گا میسیج کیا ہے۔ اگر ہم واپس جائیں تو یہ دیکھیں مجھے آر یو شیور یو وانٹ ٹو لاگ آؤٹ، یہ ایک میسیج لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ میں میسیج اس کا لکھ دوں گا۔ یہ بھی میسیج ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ابھی کیونکہ ہم لاگ آؤٹ کروانا کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا، آر یو شیور یو وانٹ ٹو ایگزٹ لاگ آؤٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں ایک سوالیہ نشان ڈال دوں گا۔ اس کے بعد میں انٹر کروں گا اور نیچے آ جاؤں گا باہر آ کے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ میرے آئیکن میں نے ویسے یہاں پہ شو نہیں کروایا تھا جسٹ آپ کو کرنے کے لیے، لیکن ہم آئیکن بھی اس پہ شو کروا سکتے ہیں۔ وہ ہم آئیکن کس طریقے سے شو کروائیں گے، ہم جائیں گے سب سے پہلے اپنے ڈرائیبل کے اندر۔ ڈرائیبل کے اندر جا کے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ویکٹر فائل اپنی جو ہے وہ بنانی سیکھی تھی، نیو پہ جا کے، اور ویکٹر ایسٹ پہ کلک کریں گے۔ ویکٹر ایسٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ ہم نے ایک لاگ ان کے لیے پہلے ہی آلریڈی بنا لیا تھا، تو یہاں سے ہم اس پہ کلک کارڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ لاگ آؤٹ کا جو ہے وہ ہم یہاں سے اس کا پکچر ڈھونڈ لیں گے۔ میں یہاں پہ اوپر سرچ پہ لاگ آؤٹ لکھتا ہوں، یہ لوڈنگ آئیکنس کر رہا ہے میرے پاس۔ لوڈ کرنے کے بعد یہ یہاں پہ مجھے لاگ آؤٹ سے ریلیٹڈ اگر اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے اندر کوئی بھی آئیکن موجود ہوگا تو وہ مجھے یہاں پر شو کر دے گا۔ جی تو دوستوں وہ کہہ رہا ہے کہ لاگ آؤٹ کے اندر کوئی بھی آئیکن جو ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کے اندر، تو میں یہاں پہ ایگزٹ لکھتا ہوں، مجھے ایگزٹ کا آئیکن یہ دیکھیں یہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ میں ایگزٹ کے اوپر اسی آئیکن کو لیتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، اور اس کا نیم جو ہے یہاں پر سمپل میں کیا کر دیتا ہوں، ایگزٹ اس کا نیم لکھ دیتا ہوں تاکہ میرے لیے ایزی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو کلر ہے وہ میں ریڈ کر دیتا ہوں، یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کلر کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے میں اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ کر دیتا ہوں، اس کو چوز کر لیتا ہوں اور نیکسٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں فنش کر دوں گا۔ اب یہاں پہ میں کیا لکھوں گا، میں یہاں پہ لکھوں گا ڈاٹ سیٹ آئیکن، کیونکہ اب میں آئیکن کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آئیکن ہم نے کون سا لینا ہے، ڈرائیبل آئیکن والا لینا ہے، کیونکہ ہم نے ڈرائیبل کے اندر سے یہ آئیکن اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ آئیکن میرا کہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہ آئیکن میرا پڑا ہوا ہے آر ڈاٹ ڈرائیبل کے اندر پڑا ہوا ہے، تو میں یہاں پہ کیا کروں گا، سب سے پہلے آر ڈاٹ ڈرائیبل، یہ دیکھیں ڈرائیبل آ گیا ڈاٹ۔ اب آئیکن کا کیا نیم رکھا تھا میں نے، ایگزٹ، تو یہاں پہ میں نے ایگزٹ نیم کا آئیکن دے دیا، اور دیکھیں میرے پاس یہاں پر اس نے شو کر دیا ایک چھوٹا سا پریویو بھی کہ ایگزٹ یہ والا آئیکن جو ہے یہ آپ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں پر بٹن لگانا ہے، یہ جو بٹن ہے اس کو شو کروانا ہے ہم نے۔ یہاں پر ہم 3 بٹن لگا سکتے ہیں، ایک یس، ایک نو اور ایک ہیلپ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ 3 بٹن ہمیں یہ الاؤ کرتا ہے، تو یہاں پہ ہم تینوں بٹن لگانا سیکھیں گے۔ تینوں بٹن ہم کس طریقے سے لگاتے ہیں، میں سب سے پہلے کیا کروں گا، ڈاٹ سیٹ اپنا کر دوں گا پازیٹیو بٹن۔ یہ جو پازیٹیو بٹن ہے انٹ ٹیکسٹ آئی ڈی سب سے اوپر والا آن کلک لسنر جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر والا 4 سیکوینس والا نہیں لینا بلکہ ہم نے انٹ والا لینا ہے، اس کو میں سلیکٹ کر کے انٹر کرتا ہوں۔ اب پازیٹیو بٹن میرا کون سا ہے کہ جس کو کلک کر کے یہ اپلائی کر دے اپنا کام، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں نے کیونکہ اس کا نیم بھی ہم اپنی مرضی سے پسند کر سکتے ہیں، ہم اس کا نیم یس رکھنا چاہتے ہیں تو یس رکھ سکتے ہیں، لاگ آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں لاگ آؤٹ رکھ سکتے ہیں، جو بھی نیم یہاں پہ رکھنا چاہیں وہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ کیسے رکھیں گے، میں سب سے پہلے یہاں پر انورٹڈ کوماز لکھوں گا، انورٹڈ کوماز جیسے ہی میں ڈالوں گا تو یہاں پہ میرے پاس ٹیکسٹ آئی ڈی وہ خود ہی شو کر دے گا۔ اب ان انورٹڈ کوماز کے اندر اگر میں لاگ آؤٹ کر دیتا ہوں اس کا نیم، تو یہ اس کا نیم ہے لاگ آؤٹ ان انورٹڈ کوماز میں ہم جو بھی لکھیں گے یہ ہمارے اس بٹن کا نیم ہوگا۔ انورٹڈ کوما سے باہر آؤں گا اور باہر آ کے میں کیا کروں گا، کوما ڈال دوں گا۔ کوما ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ کیا کروں گا، نیو، اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اپنے ڈائلاگ جو ہمارا کیپٹل ڈی میں پریس کروں گا تو سب سے پہلے ڈائلاگ انٹرفیس ڈاٹ آن کلک لسنر آ گیا، کیونکہ میں اپنے یہ جو ڈائلاگ باکس ہے یہ اس کا انٹرفیس ہے اور اس انٹرفیس کے اوپر اس یس نام کا بٹن ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ لاگ آؤٹ لکھا ہے تو جب میں اس کو ری رن کروں گا تو یہاں پہ لاگ آؤٹ لکھا ہوا شو کرے گا۔ یہ تو اس بٹن کے اوپر میں کلک لسنر لگانا چاہ رہا ہوں، تو یہ میرا کلک لسنر لگ چکا ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اگر تو ہم ایگزٹ کے لیے بنا رہے ہیں، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یوزر اس بیک بٹن پہ پریس کرے اور وہ ایگزٹ کر دے تو میں یہاں پہ فنش افینٹی لکھ دوں گا۔ فنش افینٹی سے کیا ہوگا کہ وہ یوزر جو ہے وہ ہمارا پچھلی ایکٹیویٹی میں چلا جائے گا، فنش افینٹی سے کیا ہوگا کہ یوزر ہمارا جو ہے وہ
एप्लीकेशन से एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल मैं फिनिश लिख देता हूँ, सिंपल क्या लिखता हूँ मैं, फिनिश लिख देता हूँ, ये देखें ये फिनिश आ गया। तो फिनिश लिखता हूँ तो क्या होगा, यूज़र हमारा पिछली एक्टिविटी में चला जाएगा। इस फिनिश पे क्लिक करके क्या होगा, यूज़र हमारा पिछली एक्टिविटी पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना इंटेंट चला भी सकते हैं। इंटेंट से क्या होगा कि यूज़र को हम ये कह दें कि अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही वो लॉग आउट पे क्लिक हो तो वो साइन अप वाली एक्टिविटी पे चला जाए, तो हम यहाँ पे इंटेंट चला देंगे, इंटेंट, न्यू इंटेंट। और इसके अंदर कहाँ से हम जो लेके जा रहे हैं यूज़र को, डैशबोर्ड एक्टिविटी से डॉट दिस, और मैं कहता हूँ कि यूज़र हमारा किस एक्टिविटी में चला जाए, लॉगिन एक्टिविटी में चला जाए, डॉट क्लास, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन दूंगा, एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं स्टार्ट एक्टिविटी कर दूंगा अपने इंटेंट की। इंटेंट का नेम यहाँ पे हमने रखा है इंटेंट 1। अब यहाँ पे इंटेंट 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम गेट इंटेंट के लिए इंटेंट यूज़ कर चुके हैं, तो सेम नेम वो नहीं लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो हमारा क्लिक लिसनर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा क्लिक लिसनर है, ये देखें, इस क्लिक लिसनर की ब्रेसिस से बाहर आएंगे और यहाँ पे डॉट सेट कर देंगे हम अपना नेगेटिव बटन। हम कौन सा बटन नेगेटिव सेट करेंगे, अब नेगेटिव बटन हम अपना सेट कर देंगे। नेगेटिव बटन क्या काम करता है कि इसका नाम डेफिनेटली हम नो रखेंगे। नो से क्या मुराद है कि भाई जैसे ही अगर उसे गलती से प्रेस हो गया है यूज़र से इस लॉग आउट के ऊपर, तो वो नो कर दे कि लॉग आउट नहीं करना चाह रहा, तो क्या होगा, हमारा डायलॉग बॉक्स जो है ये डिसमिस हो जाए। और यहाँ पे भी मैं एक डायलॉग इंटरफेस के ऊपर क्लिक लिसनर लगा दूंगा और यहाँ पे मैं इसको सिंपल क्या कर दूंगा, डायलॉग डॉट डिसमिस कर दूंगा, ठीक है। ये क्या करेगा अब हमारा कि डायलॉग नो के ऊपर जैसे ही वो यूज़र क्लिक करेगा तो हमारा डायलॉग बॉक्स जो है वो डिसमिस हो जाएगा। अगेन मैं अपने इस क्लिक लिसनर वाली जो ब्रेसेस हैं यहाँ पे, ये जो हमारे नेगेटिव बटन पे लगी, इनसे बाहर आऊँगा और यहाँ पे डॉट सेट कर दूँगा न्यूट्रल बटन। कौन सा बटन मैं सेट करूँगा, अब न्यूट्रल बटन हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखें तीसरे नंबर पर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये वाला, ये न्यूट्रल बटन इंट वाला, ठीक है। अब न्यूट्रल बटन क्या होगा, ये हम यूज़ करते हैं हेल्प के लिए, यानी यूज़र को हिंट देने के लिए कि ये जो आपने डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो हुआ है ये किस काम के लिए आया है और इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं डायलॉग जो है वो इंटरफेस का लगा देंगे, हम क्लिक लिसनर लगा देंगे और यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, टोस्ट शो करवा देंगे। और टोस्ट के अंदर, मैसेज के अंदर हम क्या लिख देंगे, प्रेस लॉग आउट टू लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट, ये देखें ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर इसके ये जो हमारे पास न्यूट्रल बटन का हमारे पास ब्रेसेस हैं, इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट, और डॉट हम क्या कर देंगे, इसको शो करवा देंगे। ये देखें ये एंड पे शो हमें सेट टाइटल के नीचे ये शो कर रहा है, डॉट शो करवा देंगे और इसके बाद हम सेमीकोलंस दे देंगे। देखिए हमारा एरर जो है ये रिमूव हो गया। अब ये हमारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स के हवाले से। मैं इसको रन करता हूँ और ये देखें ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। ग्रेडल बिल्ड होके ये हमारे सामने शो कर देगा कि हमारा ये डायलॉग बॉक्स जो है ये किस तरीके से दिख रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखें ग्रेडल बिल्ड हो गया, इंस्टॉल कर रहा है वो हमारी एप्लीकेशन को, ठीक है, इंस्टॉल करके ये हमारे सामने शो करवाएगा एप्लीकेशन। लॉन्च कर रहा है ये देखें लॉन्च हो गई। ये सबसे पहले अब हमारी, क्योंकि इसके ऊपर इस प्रोजेक्ट पे हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया था, स्प्लैश स्क्रीन यूज़ की थी। देखें वो हमें शो करवा रहा है, 5 सेकंड के लिए हमने इस पर टाइम दिया था। और साइन अप के ऊपर हमने क्योंकि इसको डायरेक्टली कर दिया था, यहाँ पे मैं ऑलरेडी हैव एन आईडी पे क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, ये मुझे अगली एक्टिविटी में ले जाएगा। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एंटर योर लॉगिन आईडी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी लॉगिन आईडी ABC कुछ भी, क्योंकि अभी हमने ऑथेंटिकेशन नहीं करवाई, मैंने इसकी लॉगिन आईडी लिख दी। मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर उसका नेम शो हो गया, जो भी उसका लॉगिन आईडी होगी यहाँ पे वो शो कर देगा। मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे सामने ये एक प्यारा सा डायलॉग बॉक्स जो है ये ओपन हो गया। ये आइकन इसका, यहाँ पे इसका टाइटल आ गया। मैं यहाँ पे अगर लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये देखें ये लॉग आउट पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे पिछली एक्टिविटी में ले गया, यानी कि मेरी लॉगिन एक्टिविटी जहाँ पे मैंने उसको इंटेंट चलाया हुआ है। मैं अगेन इसको लॉगिन करता हूँ तो हम देखते हैं कि बाकी बटन्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अगेन, ये देखें लॉग आउट पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही देखें मैं नो पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरा डायलॉग बॉक्स ख़त्म हो जाएगा, डिसमिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको कहा था डायलॉग डॉट डिसमिस के हमारे डायलॉग को डिसमिस कर दो। और अगर मैं हेल्प पे क्लिक करता हूँ
تو کیا کرے گا یہ مجھے، یہ دیکھیں ہیلپ پہ کلک کیا، یہاں پہ اس نے مجھے ٹوسٹ شو کروا دیا پریس لاگ آؤٹ. ٹھیک ہے، پریس لاگ آؤٹ ٹو لاگ آؤٹ، یعنی کہ اگر آپ لاگ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو لاگ آؤٹ کے اوپر پریس کر دیں، آپ اس کو لاگ آؤٹ کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیں. یہ تھا آج کا ٹیٹوریل. اس کے اندر یہ ہم نے ڈائلاگ باکس کس طریقے سے بناتے ہیں، سمپل کوڈنگ ہے، کوئی اتنی مشکل کوڈنگ نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی آ گئی ہوگی. اگر اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو یا کسی کوڈ کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، ہم اس کا ضرور جواب دیں گے. اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی ہمیں بتائیے گا. اگر آپ کو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.